वेस्ट इंडीज की टीम अपने मुल्क में आप देखें 27 पे आउट हो रही है, 50 पे आउट हो रही है। वो दिन याद कर रहा हूँ जो हम लोग टेस्ट मैच मुल्तान में अपने मुल्क में इस टीम से हार गए। हमारा भी हाल यही है, अग्रीड। हम किससे जीत, एक बात बताएं, किससे खेल। आप देखें वनडे सीरीज इनसे हार गए हैं। 3 टेस्ट सीरीज इंडिया एक बराबर की, जीता तो नहीं, न्यूजीलैंड से भी हारा, ऑस्ट्रेलिया से भी हारा, आखिरी बार जीता था बांग्लादेश से। हाँ, तो छोटी टीमों के खिलाफ अच्छा खेल लेते हैं। सीरियसली हाँ, तो बांग्लादेश से जीता था लास्ट ईयर। बीजीटी का टाइटल 10 साल रखा है उन्होंने अपने पास। तो बहुत अच्छी और शानदार विक्ट्री इंडिया ने अपने नाम की है। और ठीक है, बीच में थोड़ा ट्रांजिशनल फेज में इंडिया की टीम भी चल रही है। बड़े बड़े कुछ खिलाड़ी जो काफी सालों से खेलते हुए आ रहे थे, 8-8 10-10 साल से, अब उनसे आगे नेक्स्ट स्टेप पे देख रहा है इंडिया इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, ऑब्वियसली लेड बाय शुभमन गिल। पाकिस्तान इसी वेस्ट इंडीज से अपने घर में इसी साल 2025 के शुरू में एक टेस्ट मैच हारी थी। 2 टेस्ट मैच की सीरीज वेस्ट इंडीज हमारे घर भी खेलने आया था। यार 80s की जो क्रिकेट थी वेस्ट इंडीज की, यार वो कितना बड़े लेवल पर होती थी। और आज ऐसा लगता है कि शायद आयरलैंड की टीम भी इनसे कोई बेहतर फाइट कर जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो फिर हमें यही याद आता है कि यार अभी वेस्ट इंडीज तो पाकिस्तान भी आई थी। फिर हम कहते हैं यार उस टाइम तो ऐसा नहीं था, वो तो अच्छी टीम लग रही थी। आपने वो मीम देखी जिसमें मुर्शद में से थोड़ा जुल्म हुआ? बिल्कुल। आज वेस्ट इंडीज की टीम यही कह रही होगी कि हम सोच के आए थे कि कम से कम एक टेस्ट मैच तो अपने नाम करे, चलो बराबर का। और इतना बुरा ये लोग करते हैं कि अगली टीम ट्रॉमाटाइज हो जाती है कि आखिरकार हुआ क्या है हमारे साथ। हमने वेस्ट इंडीज को बहुत पीक पे देखा है, खेले उनके अगेंस्ट। हम कैसे वेस्ट इंडीज की बात कर रहे हैं, हमारा तो खुद वही हाल है। हम जब उनसे सीरीज हार जाते हैं, हम क्या वेस्ट इंडीज की क्रिकेट का रोना रोएं। हमारे यहाँ तो पंखे लगा दिए जाते हैं, एक टेस्ट मैच की पिच पे दूसरा टेस्ट मैच हो जाता है। ये सोच है हमारी। इंडिया सिर्फ इसलिए टूर्नामेंट जीत लिया है कि हम उनसे ज्यादा बुरी क्या आपको लगता है कि मोहम्मद सिराज उनकी जगह लेते हुए नजर आ रहे हैं? टीम का फर्क होता है। हाँ ठीक है, ये वेस्ट इंडीज जब श्रीलंका से शायद खेले, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, तो फिर कोई इंटरेस्ट का लेवल तो थोड़ा रहेगा। लेकिन इंडिया की टीम चूंकि ऊपर के लेवल की है, तो फिर उसके बीच में ऐसा ही है जैसा चल रहा है। ये चीज सबसे बड़ी चीज है इस टीम की, क्योंकि टैलेंट बड़ा है, स्किल बड़ा है, परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा आती है इस टीम की। हमारी टीम पाकिस्तान फारग हो चुकी हुई है। यही वेरिकन हमें तो खेलने नहीं दे रहा था। तो ये वेस्ट इंडीज की टीम ऐसा नहीं है कि शायद इंडिया के अगेंस्ट ये इतनी बुरी लग रही है या इतनी मिन्नू टीम लग रही है, पर पता नहीं ये इतनी छोटी टीम है भी नहीं, इसलिए कहा जाता है कि हम कह रहे हैं क्योंकि जब पाकिस्तान आई थी तो भाई सीरीज बराबर हो गई थी। और जहां पर आपने इंडिया के जीतने की बात की है, तो आदत हो चुकी है इंडिया को जीतने की, हमें उनको देखने की आदत हो चुकी है कि भाई ये इन्होंने जीतना ही जीतना है, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं करना है। कि जो कि इस वक्त एशिया की टीम है, लेकिन ये एशिया की नहीं, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एक बड़े बड़े मैसेजेस डिलीवर कर रही है। ये जो 10-10 टीमें करी हुई हैं टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, बिल्कुल ही बेहुदा निज़ाम है ये। और मैं इसको कभी भी, मतलब क्रिकेट का नुकसान है यार। अभी वेस्ट इंडीज क्या खेल रही है, मतलब फजूल में सीरीज है ना। सिर्फ लिखा हुआ क्या है, WTC का फाइनल पॉइंट सिस्टम। बिल्कुल सही बात। अरे कोई मैच तो हो यार, मैच नहीं है। इंडिया टॉप पर है, वो बॉटम की टीम है यार। वहां पे आवाम नहीं आ रही है। आवाम ही नहीं इंडिया में आप सोच सकते हो इंडिया में कोई मैच कभी भी नहीं सोच सकता। कोई 70% भरे 80% भरे तो बात भी समझ में आती है, तो 80% खाली है। कौन आएगा देखने यार? वेस्ट इंडीज को कौन देखेगा? वेस्ट इंडीज की टीम अपने मुल्क में आप देखें 27 पे आउट हो रही है, 50 पे आउट हो रही है। और अपने मुल्क में मैं तो वो दिन याद कर रहा हूँ जो हम लोग टेस्ट मैच मुल्तान में अपने मुल्क में इस टीम से हार गए। आप अंदाजा लगा लें क्या सोच है हमारी, क्या क्रिकेट का लेवल। हम पहले दूसरों को कह रहे हैं, पहले हम अपना घर तो पहले ठीक कर लें, अपनी क्रिकेट तो बेहतर कर लें, क्योंकि यही वजह है। जैसे इनकी क्रिकेट नीचे गई है जिस पॉलिसी की वजह से, वो पॉलिसी हमने अपनाई हुई है, हम उस तरह लेके चल रहे हैं क्रिकेट। तो देख ले आज हमारा भी हाल यही है, हमारा भी हाल यही है। हम किससे जीत, एक बात बताएं, किससे खेल। आप देखें वनडे सीरीज इनसे हार गए हैं। ये तो वेस्ट इंडीज का मतलब डाउनफॉल है यार। हमने वेस्ट इंडीज को बहुत पीक पे देखा है, खेले उनके अगेंस्ट। लेकिन ये जो कामरान ने बात की है कि हम कैसे वेस्ट इंडीज की बात कर रहे हैं, हमारा तो खुद वही हाल है। हम जब उनसे सीरीज हार जाते हैं, हम क्या वेस्ट इंडीज की क्रिकेट का रोना रोएं।
हमने भी तो एक पीक देखा और अब हम ये हाल देख रहे हैं अपना। नजीब मियाँ, आपका जो दिमाग अल्लाह ताला ने दिया ना, ये चलना चाहिए। जब आपका ये दिमाग ही नहीं चल रहा तो आप तो हारोगे। तो हमारा तो यही नहीं चलता है ना। आप ये देखो कि इंडिया की जो क्यूरेटर है उसका दिमाग चलता है कि मैं अपने प्लेयर्स को किस तरह सेव करूं। अगर इस पिच पे क्यूरेटर की क्या बात है बासित भाई, उसको इंस्ट्रक्शन मिली होगी ना, वो अपनी मर्जी से अरे थोड़ी कर रहा है नहीं curator। बना यार। आप कैलकाटा वाला जो क्यूरेटर है वो नहीं मानता कैलकाटा राइडर की बात, नाइट राइडर की। वो तो मैं ये अपने तो मतलब इंडिया का क्रिकेट है ना। बनाऊंगा। हाँ, ये तो बीसीसीआई के अंडर आते हैं ना, जो आपका अरे तो प्लान मेरे दिया जाएगा भाई, आप ऐसे ही बनाओगे ना। अरे मेरे शहजादे, आप समझ नहीं रहे। अगर बीसीसीआई वालों ने बोला तो बनाने वाले को तो दाद दोगे। हमारे यहाँ तो पंखे लगा दिए जाते हैं, एक टेस्ट मैच की पिच पे दूसरा टेस्ट मैच हो जाता है। ये सोच है हमारी। अब मैं क्या बोलूं, जिन क्यूरेटर को पिच बनाने नहीं आती वो हेड क्यूरेटर बने हुए पाकिस्तान के, और ले आते हैं ऑस्ट्रेलियन भी, वो आईसीसी वाला क्यूरेटर जिसको सेट किया गया है आईसीसी से, उसको ले आते हैं। अरे हमारी मिट्टी में जान नहीं है यार। हमारी मिट्टी पे, हमारी मिट्टी की पिचेस जो है उसमें ना कोकोपुरा यूज हो सकता है ना ड्यूक यूज हो सकता है। गिरेस का बॉल जो 80s और 90s में होता था ना, कामी भी खेला होगा, वो बॉल यूज होता है। अपना इंडिया में तो एसडी का ही बॉल यूज होता है, चाहे वो कुछ तो हो चेंज जाए। नहीं करते। हाँ, जब तक आप अपने आप को टफ कंडीशन में लेके नहीं जाएंगे, टफ क्रिकेट खेलेंगे नहीं, हम इंटरनेशनल मटेरियल इंटरनेशनल पे जाके ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते जो इंडियन टीम देती है। हम लोग इन चीजों में 100%। हम इन चीजों में घुसे हुए हैं। पिचेस अच्छी नहीं है, बॉल कभी ये कोकाबुरा लगा देते हैं, कभी ड्यूक लगा देते हैं। आपका स्टैंडर्ड नजीब, बासित भाई, आपको पता है कि यहाँ पे टेस्ट मैच हो रहा है, तो प्रैक्टिस मैच ये वाला 3 दिन का 4 दिन का खेल लेना जिसकी कोई वैल्यू नहीं है ना, उस प्रैक्टिस का मजा आना है। जो आपने डोमेस्टिक 4 मैच खेल के जाएंगे टेस्ट मैचेस के लिए, 8 महीने बाद आपका टेस्ट मैच हो रहा है, आप खेल रहे हैं, रेड बॉल क्रिकेट में आ रहे हैं। आपको चाहिए था कि जाके आप मैच खेलते 2-2 3-3 फिर आते। हमारे यहाँ पे प्लानिंग नहीं है, मसला ये है। इंडिया की परफॉर्मेंस थ्रू आउट तो बहुत अच्छी जाती है, उसमें उनकी बी टीम आई हुई है वो भी, लेकिन बी टीम में भी बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं जो कि उनकी ए में होते हैं ऑलरेडी। किनकी बी टीम है? वेस्ट इंडीज की या इंडिया की? अच्छा, इंडिया पिछले 1 साल बाद टेस्ट मैच जीता है अपनी होम सॉइल पर। लास्ट 3 टेस्ट सीरीज हारा है वो। न्यूजीलैंड से हारा था, ऑस्ट्रेलिया से भी हारा था। ऑस्ट्रेलिया से होम सीरीज तो नहीं थी इंडिया। मैं 30 टेस्ट सीरीज वो इंडिया में नहीं हुई थी ना, वो तो अगेन 3 टेस्ट सीरीज इंडिया एक बराबर की, जीता तो नहीं। न्यूजीलैंड से भी हारा, ऑस्ट्रेलिया से भी हारा, आखिरी बार जीता था बांग्लादेश से। हाँ, तो छोटी टीमों के खिलाफ अच्छा खेल लेता है। सीरियसली? हाँ, तो बांग्लादेश से जीता था लास्ट ईयर। बीजीटी का टाइटल 10 साल रखा है ना अपने पास। सो वो टीम कौन सी थी? ये वाली थी, व्हाटएवर, ये भी थी तो ठीक है। 2023 में तो ये भी थी। तो 16 में हम भी नंबर 1 टेस्ट 16 में और 25 में बहुत फर्क है। 23 में और 25 में तो कम फर्क है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि बीजीटी खत्म हो गई ना। 24 में भी अगर मोस्ट विकेट टेकर था वो तो बुमराह ही था। तो अभी तो नहीं है। कल ही मैं जैरेड टिम्बर को सुन रहा था। ये थोड़ी बाइसनेस आ रही है वैसे यहाँ पे छोटी टीम्स के खिलाफ। सीरियसली चले मैं मेरी मना सुने। कल ही मैं जैरेड टिम्बर को सुन रहा था, वो ये कह रहा था कि करंटली बुमराह जेन्युइनली नंबर 1 बॉलर नहीं है, बिकॉज वो आज से 1.5 साल पहले जो कुछ कर रहा था वो भी नहीं कर रहा। तो बिल्कुल ऐसे ही इस टूर्नामेंट में भी बुमराह कोई बहुत वाइब्रेंट तो नहीं रहा। बड़ी बुरी तरह पिटा। इंडिया सिर्फ इसलिए टूर्नामेंट जीत लिया है कि हम उनसे ज्यादा बुरी। क्या आपको लगता है कि मोहम्मद सिराज उनकी जगह लेते हुए नजर आ रहे हैं टेस्ट सीरीज में? बिल्कुल उसने इवन इंग्लैंड में उस वक्त पे वो उसने अपना हाथ खड़ा किया जिस वक्त हम नजर आ रहा था कि इंग्लैंड को एक स्ट्राइक बॉलर की जरूरत है जो पूरे पैक को के लिए एक इम्पैक्ट क्रिएट करे, और उसने वो आखिरी टेस्ट मैच में किया। सो आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे, मैं सिर्फ एक फैक्ट स्टेट कर रहा हूँ कि इंडिया के लिए ये जीत बहुत ज़रूरी थी। वो 3 टेस्ट सीरीज नहीं जीत सका अपनी रिसेंट हिस्ट्री में, और वो तीनों टफ टीम्स के खिलाफ थी। लास्ट टेस्ट मैच बांग्लादेश के खिलाफ जीता था। जो बांग्लादेश के खिलाफ भी वो सीरीज जीते थे वो अच्छे खासे मार्जिन के साथ जीते थे। वो एक बहुत ज़बरदस्त, ये नहीं है कि बिल्कुल नेक टू नेक आकर मतलब वो खेले हैं। और छोटी टीम्स के साथ इंडिया का टेस्ट मैच होता ही कितना है, ये अभी वेस्ट इंडीज़ है, इसके अलावा तो बड़ा कम, मतलब साल में मेरे ख्याल से उनके टेस्ट मैच इतने होते हैं कि वो एक आधी टीम इस तरह की निकल आती है, उसके खिलाफ भी उनका पूरा ए टीम नहीं जाती है। अभी इसमें भी उनकी बी टीम है, और बी टीम अगर कहीं ना कहीं सब कुछ कर रही है, लाइक वो अगर उनको डिफिकल्टी आ रही है तो वो तो चलो समझ आता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उन्होंने सरफराज को यूज़ किया था, मेरे ख्याल सरफराज खान उनका प्लेयर था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। न्यूजीलैंड अपनी होम सीरीज में आई थिंक 20 साल के मार्जिन के बाद शायद जीता था इंडिया की होम ग्राउंड में। बड़ा जरूरी है कि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स हैं, और यहाँ पे टीम इंडिया अच्छा करे या कोई भी टीम,
घर के जो मैचेस हैं उसमें अच्छा करना ही पड़ेगा उनको। तो बहुत अच्छी और शानदार विक्ट्री इंडिया ने अपने नाम की है। और ठीक है, बीच में थोड़ा ट्रांजिशनल फेज में इंडिया की टीम भी चल रही है। बड़े बड़े कुछ खिलाड़ी जो काफी सालों से खेलते हुए आ रहे थे, 8-8 10-10 साल से, अब उनसे आगे नेक्स्ट स्टेप पे देख रहा है इंडिया इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, ऑब्वियसली लेड बाय शुभमन गिल। का जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जो पूरा हिसाब किताब है ना, उसमें जो सबसे मुश्किल जो सीरीज इनकी मुझे लग रही थी कि हो सकती है, तो वो इंग्लैंड वाली थी। तो वो वहां पे अच्छा खेल के आ गई इंडिया। बाकी अब घर में इतना कोई शायद कि साउथ अफ्रीका थोड़ा सा चैलेंज पॉज करे, लेकिन ये वेस्ट इंडीज के दम की बात नहीं, के बस की बात नहीं है कि इंडिया को घर में चैलेंज करे। बुमराह है, सिराज है, फिर आप कुलदीप है, जडेजा और वाशिंगटन सुंदर, दे आर क्वालिटी बॉलर्स। उनके सामने कहाँ दाल गलेगी। यंग इंडियन टीम अभी काफी अच्छा शेप अप कर रही है। और पिछले जो शॉक्स थे कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई नहीं किया, तो इस दफा टीम डिटरमिन्ड है। इंग्लैंड में दे डिड वेल एक्चुअली, दे लेवल द सीरीज। और इंग्लैंड अच्छी साइड है अपने घर में, मैंने आपको बताया था कि वो ज्यादातर जीत ही रहे हैं, तो वहां से कॉन्फिडेंस फिर मिला। और खैर वहां पे तो जैसी भी परफॉर्मेंस इंग्लैंड में होती, यहाँ पे तो घर में तो इंडिया ही फेवरेट था, और इस सीरीज से पहले भी और अभी भी बीच में भी। टीम का फर्क होता है। हाँ ठीक है, ये वेस्ट इंडीज जब श्रीलंका से शायद खेले, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, तो फिर कोई इंटरेस्ट का लेवल तो थोड़ा रहेगा। लेकिन इंडिया की टीम चूंकि ऊपर के लेवल की है, तो फिर उसके बीच में ऐसा ही है जैसा चल रहा है। टीम इंडिया इज अनबिलीवेबल। मतलब क्या ये टीम है। और मैं थोड़ा सा ना अपने पाकिस्तानी लोगों को ये बताना चाहता हूं कि भाइयों, इंडिया को देख लो कि अपने घर में किस तरह खेलती हैं। हमारा बाबर आजम हमारे घर में स्ट्रगल करता है, अपने घर में रिजवान से रन नहीं होते। मतलब हमारी जो टीम है ना पाकिस्तान की, वो अपने घर में नहीं भाईजान इतने रन कर पाती। और एक और बात मैं बड़ी मजे की आपको बता दूं, पाकिस्तान इसी वेस्ट इंडीज से अपने घर में इसी साल 2025 के शुरू में एक टेस्ट मैच हारी थी। 2 टेस्ट मैच की सीरीज वेस्ट इंडीज हमारे घर भी खेलने आया था। इंडिया की सक्सेस में ये सबसे अच्छी चीज ये है कि वो टीम हर जगह परफॉर्म करती है। चाहे इंग्लैंड में ले, अभी ये टीम इंग्लैंड गई है, इंग्लैंड में जो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस दी है, अभी वो इंडिया में आए हैं अपने घर में। ये चीज सबसे बड़ी चीज है इस टीम की, क्योंकि टैलेंट बड़ा है, स्किल बड़ा है, परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा आती है इस टीम की। हमारी टीम पाकिस्तान फर्क हो चुकी हुई है, ना फास्ट बॉलर घर में विकेट ले रहा है, ना बैट्समैन आके रन कर रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ी चीज होती है। ठीक है, मैं कहता हूं कम से कम अपने घर में पूरे तरीके से तो डोमिनेट करना हम लोग सीख लेना। मतलब हमारी फास्ट बॉलिंग भी डोमिनेट कर ले, हमारे स्पिनर्स भी डोमिनेट कर ले, हमारी बैटिंग भी डोमिनेट कर ले। अब इंडिया ने किया ना, मतलब उनकी स्पिन भी डोमिनेट कर रही है, उनके फास्ट बॉलर भी डोमिनेट कर रहे हैं, और उनकी बैटिंग में भी देख लो उनके बैट्समैन भी डोमिनेट कर रहे हैं। तो ये एक मेन फैक्टर है इंडिया की और पाकिस्तान की क्रिकेट में। वेस्ट इंडीज और इंडिया के दरमियान जो डेड रबर टेस्ट मैच मैं इसको कहूंगा जारी था, वो खत्म हो गया। लेकिन इंडिया ने भी इसको डेड रबर की तरह ही फिनिश किया। टोटली क्लूलेस वेस्ट इंडीज दिखा। हराया तो हराया वेस्ट इंडीज को, साथ उनकी इज्जत भी उतार दी। टोटल डिजास्टर रहा वेस्ट इंडीज के लिए। इतना शायद सोचा नहीं था। ऐसा लगा तो क्लब की टीम जो है वो अगेंस्ट इंडिया, एक जेएन टीम जो नंबर 1 टीम है, ऐसा लगा कि क्लब लेवल की कोई टीम खेल रही है, शायद वो उससे बेहतर खेल रही होती। एशिया कप में लगे हुए थे जी, एशिया कप में मुकाबला नहीं है भाई, वो फिर भी T20 फॉर्मेट था। वहां पे इंडिया के मुकाबले अच्छे हुए थे। श्रीलंका ने टफ टाइम दिया, पाकिस्तान ने फाइनल में मुकाबला किया, बांग्लादेश ने भी एक टाइम पर जो पहली नीति उसमें इंडिया को पकड़ा। जब बड़े फॉर्मेट में स्पेशली ओडीआई और फिर जब टेस्ट की बारी आती है और उसमें अगर ये छोटी टीम्स इंडिया के सामने आती है, वहां तो मुकाबला ही नहीं होता, क्योंकि T20 में फिर भी हर टीम बराबर की आ जाती है, चाहे बड़ी हो या छोटी हो। ओडीआई फॉर्मेट में और मुश्किल होती है। और रेड बॉल में तो ऐसा लग रहा है कि जमीन और आसमान जितना डिफरेंस आ गया है यार। 80s की जो क्रिकेट थी वेस्ट इंडीज की यार, वो कितना बड़े लेवल पर होती थी। और आज ऐसा लगता है कि शायद आयरलैंड की टीम भी इनसे कोई बेहतर फाइट कर जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो फिर हमें यही याद आता है कि यार अभी वेस्ट इंडीज तो पाकिस्तान भी आई थी। फिर हम कहते हैं यार उस टाइम तो ऐसा नहीं था, वो तो अच्छी टीम लग रही थी। यही वेरिकन हमें तो खेलने नहीं दे रहा था। वेस्ट इंडीज टेस्ट मैच जीत गई थी यहाँ पे पाकिस्तान में। हमने सोचा था स्पिन विकेट है तो हम इनको फंसा लेंगे, लेकिन स्पिन में हमने बना के इनके स्पिनर ने हमें, हमारे बैट्समैनों को तिगनी का नाच नचा दिया। ऐसी फ्लाइटेड डिलीवरीज, ऐसी स्पिन डाले कि हमसे वो खेलते ही नहीं बना। तो ये वेस्ट इंडीज की टीम ऐसा नहीं है कि शायद इंडिया के अगेंस्ट ये इतनी बुरी लग रही है या इतनी मिन्नू टीम लग रही है, पर पता नहीं ये इतनी छोटी टीम है भी नहीं। इसलिए कहा जाता है कि हम कह रहे हैं
क्योंकि जब पाकिस्तान आए थे तो भाई सीरीज बराबर हो गई थी, एक आप जीते एक वो जीते। फिर जब आप वेस्ट इंडीज गए थे पिछली WTC साइकिल में, तो उस टाइम भी एक आप जीते एक वो जीते। पाकिस्तान में भी यही नतीजा था, वेस्ट इंडीज में भी यही नतीजा था। तो आप तो इतना आसानी से वेस्ट इंडीज को पेल नहीं पा रहे। वही टीम इंडिया, वही चीजें भाई, विन उनका है, लर्न पहले पाकिस्तान का था, वेस्ट इंडीज का है। आपने वो मीम देखी जिसमें मुर्शद में से थोड़ा जुल्म हुआ? बिल्कुल। आज वेस्ट इंडीज की टीम यही कह रही होगी कि हम सोच के आए थे कि कम से कम एक टेस्ट मैच तो अपने नाम करे, चलो बराबर करके एक दिन नहीं कर लो, एक सेशन एक सेशन ही कर लो। लेकिन इंडिया ने कहा ना, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। आप अपने सपनों में भी जीत का मत सोचा करो, क्योंकि जब हमने ठान लिया कि हमने ही हर चीज पर रूल करना है, हमने ही हर चीज पर राज करना है, तो आप कौन होते हैं सोचने वाले? और वैसे भी मुझे लगता है कि भारतीय टीम ये सोचती होगी कि जहां से वेस्ट इंडीज की सोच खत्म होती है वहां से हम सोचना शुरू करते हैं कि हमने इनके साथ करना क्या है। और इतना बुरा ये लोग करते हैं कि अगली टीम ट्रॉमाटाइज हो जाती है कि आखिरकार हुआ क्या है हमारे साथ। और जहां पर आपने इंडिया के जीतने की बात की है, तो आदत हो चुकी है इंडिया को जीतने की, हमें उनको देखने की आदत हो चुकी है कि भाई ये इन्होंने जीतना ही जीतना है, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं करना है। बहुत रेयर चांसेस होंगे या वो आप उसको अपसेट कह सकते हो। 25-30 मैचेस में सिर्फ एक मैच लूज हुआ है उनका, बाकी जाहिर सी बात है। आप देखिए, बस एक अपसेट हो सकता है, अगर हो सकता है, अदरवाइज आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ऐसी टीम से कि जो कि इस वक्त एशिया की टीम है, लेकिन ये एशिया की नहीं, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एक बड़े बड़े मैसेजेस डिलीवर कर रही है कि वी आर इन द गेम। अगर किसी को हमारे साथ सीरीज भी रखनी है, T20 खेलना है, ODI खेलना है, तो पहले अपने जरा डॉक्टर्स भी साथ लेकर, थेरेपिस्ट साथ लेकर आया करो। उसके बाद आपको जो साइकोलॉजिकल हमने तो थेरेपिस्ट भी बुला लिए थे, कुछ नहीं हो सका। लेकिन आज वेस्ट इंडीज की जो सही वाली थेरेपी टीम इंडिया ने ग्राउंड में किया, वो किया। इंडिया की सबसे बड़ी है माइंडसेट। आप उनका चेक करें कि क्या थी, उनका कि यार बस ठीक है, पता है वेस्ट इंडीज कितने पानी में, क्या कुछ वो कर लेगी। वो तो वेस्ट इंडीज को पाकिस्तानी टीम कंसीडर कर रहे हैं और शिवम दुबे भेज दिया पाकिस्तान के खिलाफ कि चल यार जाके तू बॉलिंग करा, क्योंकि उनको पता है कि शिवम दुबे को नहीं खेल पाना। यहाँ पर भी सेम टू सेम ऐसा हुआ। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि टीम इंडिया की शानदार जीत देखकर बासित अली और कामरान अकमल के साथ साथ पूरा पाक मीडिया कितना शॉक्ड है। इनको यह समझ नहीं आ रहा है कि यही वेस्ट इंडीज इसी साल जब पाकिस्तान आई थी तो 2 मैचों की टेस्ट सीरीज लेवल करके चली गई थी, और जब पाकिस्तानी टीम वेस्ट इंडीज गई थी तो वहां भी पाकिस्तानी टीम सीरीज हार गई थी। तभी पाक मीडिया कह रहा है कि वेस्ट इंडीज इंडिया के मुकाबले तो नहीं टिक रहा, लेकिन हमारे गले बुरी तरह से पड़ती है। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच फिरोज शाह कोटला दिल्ली में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच को भी भारत ने लगभग एक तरफा ही जीत लिया है, जिसके चलते 2 मैचों की यह सीरीज इंडिया ने 2-0 अपने नाम कर ली है। हालांकि इस मैच में वेस्ट इंडियन बैटर्स ने इंडियन बॉलिंग को अच्छी खासी फाइट दी और वेस्ट इंडीज ने फॉलो ऑन खेलते हुए भी अपनी दूसरी पारी में इंडिया के स्कोर से आगे निकल गया। शायद वेस्ट इंडीज ने ऐसा मुकाबला पहली इनिंग में किया होता तो मैच ड्रॉ भी हो सकता था। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसी ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर ली। जय हिंद।